अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा लियाकत। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और अब तो बहुत सारे जानने भी लग गए हैं, और जो नहीं जानते वो जान लें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि मुझे ना अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले एक कॉल आई थी, और आपको याद होगा कि मैंने एक वीलॉग किया था कि यहाँ पे एक पाकिस्तानी ने जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो पठान है, वो किसी के साथ 50,000 का फ्रॉड करके चला गया था। तो उसके बाद मुझे आप ना एक कॉल आई, मेरे नंबर पर नहीं आई, मेरे एक दोस्त के नंबर पर कॉल आई, तो मेरी भी बात हुई। पहले तो उसका अंदाज़ जो था वो बड़ा थ्रेटनिंग था कि मैं जी पठान हूँ तो मैं ये कर दूँ तो वो कर दूँ। लेकिन फिर जब उसको, मेरा अंदाज़ है समझाने का भी, मैंने समझाया कि जब मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया उस वीलॉग के अंदर तो तुम्हें कैसे लगा कि ये तुम्हारे बारे में है, तो ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होगी। मैं अभी भी उसको एक्सपोज नहीं कर रहा कि वो कौन था या कौन नहीं था, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी कोई भी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, पठान हो, कश्मीरी हो, सिंधी हो, कोई भी हो, उसको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो पूरी कम्युनिटी के लिए शर्मिंदगी का बायस बने। अब ये जो बच्चा था ये कह रहा था कि देखें जी मेरे जो ख़ानदान वाले हैं, हमारे जो एजेंसी वाले लोग हैं, वो उनको बड़ा महसूस हो रहा है। तो पहली बात तो यह है कि जब किया नहीं है कुछ तो फिर महसूस नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ किया है तो फिर तो महसूस होता है, सबको होता है। तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बहरहाल उसने कहा जी कि रमज़ान है, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मेरी अपने मास्टरे से, यहाँ मास्टर कहते हैं बॉस को, तो मेरी बॉस से भी बात हुई और मैं थ्रू प्रॉपर चैनल पाकिस्तान है, तो दैट्स इट, बात ख़त्म होगी। वो बार बार उसने कहा, रिक्वेस्ट कीजिए कि आप डिलीट कर दें, मैंने डिलीट कर दी। बहरहाल जी बात फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे ही आती है। लाखों पाकिस्तानी जो है वो आपको पता है कि यूरोप और इंग्लैंड और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और अमेरिका और कनेडा और पता नहीं कहाँ कहाँ रोज़ी के लिए, अपनी रोज़ी रोटी के लिए आते हैं। बड़े ख्वार होके आते हैं, बड़े ज़ीलो ख्वार होके आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारी तरह ऐसे ही आ जाते हैं, पता नहीं चलता, खुशकिस्मती होती है उन लोगों की और या बदकिस्मती होती है, आई डोंट नो। बहरहाल मैं आज दुख से ये बात करना चाहता हूँ कि आज तक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको अपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वो राइट्स नहीं दिए जो उनका हक बनता है। आज तक उनको वोट का हक नहीं मिला। इमरान खान ने ये इनिशिएटिव लिया था, लेकिन फिर उनकी गवर्नमेंट चली गई, और नवाज़ शरीफ शायद इसलिए, या जरदारी लोग जो हैं वो इसलिए इसको नहीं करना चाह रहे कि उनके जहन में ये बात फंसी हुई है कि 90% ओवरसीज़ जो हैं वो इमरान खान को वोट डालेंगे। अब ये जो किसी की ज़ाती पसंद नापसंद होती है, इसके ऊपर तो ना पाकिस्तान का आइन कोई कदर लगाता है, ना ही हमारा मज़हब लगाता है, और ना ही आप किसी की सोच के ऊपर पैरा बिठा सकते हैं। हमारे पाकिस्तान के हालात आप देख लें। डॉक्टर यास्मीन राशिद बूढ़ी उम्र में 2 साल हो गए जेल में पड़ी हुई है, आप उसका जहन चेंज नहीं कर सके। इसी तरह और बहुत सारे PTI के लोग, इमरान खान आप मिन्नतें कर रहे हैं जी कि वो माफ़ी मांग ले, ये कर ले, वो कर ले, उसने माफ़ी नहीं मांगी। तो ये ना तो पाकिस्तान का आइन, ना ही हमारा मज़हब, ना ही अखलाकियात इस चीज़ की इजाज़त देती हैं कि आप अपनी मर्ज़ी किसी की वोट ठोंस दें, ज़बरदस्ती किसी से वोट लें और संदूकड़ियाँ वही 45-47 वाला काम कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको भी वोट दें, मैं कहता हूँ जरदारी को दें, मौलाना फजल रहमान को दें, नवाज शरीफ साहब को दें, इमरान खान साहब को दें, जिसको भी वोट दें उसका हक होना चाहिए कि वो आके अपनी गवर्नमेंट बनाए और फिर अपनी आवाम के लिए वो सब कुछ करे जो ये, जिनको हम काफिर कहते हैं ना, जो ये करते हैं अपनी आवाम के लिए। यहाँ पे यकीन करें जब इलेक्शन होते हैं, लास्ट टाइम मैं जब आया हुआ था यहाँ पे जनरल इलेक्शन थे, लेकिन मुझे पता नहीं चला। मैंने अगले दिन मीडिया के ऊपर सुना जी कि यहाँ पे इलेक्शन थे, तो ना कोई जलसा, ना कोई जुलूस, ना कोई ढोल, ना कोई फायरिंग, ना कोई धमाके, कुछ भी नहीं था। लोगों ने वोट किया और जो भी बनना था बन गया। और आज तक सच्ची बात है कि यहाँ लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारा सदर कौन है या हमारा मिनिस्टर कौन है, क्योंकि ये सारे काम जो होते हैं ये इनके जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं वो करते हैं। तो बात फिर घूम के आ जाएगी वहाँ पे ही कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कदर करें। एक दफ़ा नवाज शरीफ ने, मुझे याद आता है कि एयरपोर्ट के ऊपर ग्रीन चैनल्स बनाए थे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान को इतना पैसा भेजते हैं, वो वहाँ से गुजर जाया करें। लेकिन आज भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ बहुत ज़्यादती की जाती है एयरपोर्टों के ऊपर, उनसे पैसे लिए जाते हैं छोटे छोटे बहाने बना के। जो स्टूडेंट आ रहे होते हैं, जो वर्क परमिट पर लोग आ रहे होते हैं, जो वैसे रह के यहाँ से जा रहे होते हैं, यहाँ तक मुझे पाकिस्तानियों ने बताया कि वो जब पंजाब के अंदर या कहीं फिर रहे होते हैं तो नाकों के ऊपर, खास तौर पंजाब पुलिस तो रोकती है, तो पूछती है जी तुम कितने आए हो। जब वो बता दें, उल्टे से भी पता चल जाता है ये लोग बाहर से हैं, तो कहते हैं कि हमने पाकिस्तानी रुपये नहीं लेने जी, हमें आप पाउंड दें, डॉलर दें, यूरो दें। तो बड़े खुश इलाके से पैसे मांग लेते हैं। अच्छा, ये लोग दे भी देते हैं, लेकिन कितनी शर्मिंदगी होती है जब यही बातें आके ये लोग यहाँ पे करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, इंडिया वालों को बताएंगे या किसी और को बताएंगे, तो कितनी शर्मिंदगी होती है हमें। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो भी गवर्नमेंट हो, नवाज शरीफ की हो, इमरान खान की हो, जरदारी की हो, जिसकी भी हो, या इस्टेब्लिशमेंट हो, असल हुकूमत तो इस्टेब्लिशमेंट की है, तो इस तरफ ध्यान दें, इस तरफ तवज्जो दें
جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی سیلف رسپیکٹ، ان کی عزت کا خیال کریں اور ان کو وہ سارے رائٹس دیں اپنے ملک کے اندر بھی، اور یہاں بھی جب ان کے ساتھ کہیں جاتی ہوتی ہے بیرون ملک کسی ملک کے اندر بھی، تو وہ جو سفیر ہیں آج کل میں دیکھ رہا ہوں شمشاد مانگڑ صاحب نے بڑا اچھا ایشو اٹھایا ہے سربیا کے حوالے سے، ابھی بھی میری نظر سے گزرا ہے کہ 2 رکنی ٹیم سربیا پہنچ گئی ہے تفتیش کے لیے، انکوائری کے لیے کہ جو خواتین کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہوئی ہے ہماری پاکستانی خواتین کے ساتھ، تو یہ ہونا چاہیے، فل فور ایکشن ہونا چاہیے۔ اب تو FIA کی ٹیم یونان میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، اب میرے دوست ہیں جاننے والے ہیں، تو ان ملکوں میں بھی جو اس طرح کے کسی کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے یا کوئی کرائم کے حوالے سے ہوتا ہے تو ان کو ضرور اس پہ نوٹس لینا چاہیے، خواہ وہ پاکستانی کرے یا پاکستانی کے ساتھ ہو۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔